हेलो डियर। आज का लेसन है अबाउट द परफेक्ट टेंस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। परफेक्ट परफेक्ट टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट। सो सबसे पहले समझते हैं परफेक्ट की हिंदी। परफेक्ट की दो हिंदी है, दो। एक सबसे पहली हिंदी है चुका, चुकी, चुके। अगर किसी बात पे चुका, चुकी या चुके आता है तो आपने वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में बनाना है। और दूसरी हिंदी क्या है? दूसरी है आ, ई या ए। ये हमने सिंपल पास्ट टेंस में भी पढ़ा था इसका यूज। तो ये दो तरीके से आप कोई भी परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट में एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा चुकी हूं या मैंने पढ़ा लिया है, बात एक ही है। ये दोनों बातें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल सकते हैं। मूविंग टू पास्ट, मैं पढ़ा चुकी थी या मैंने पढ़ा लिया था, ये हो गया हमारा पास्ट का। और फ्यूचर में इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बनेगा उसने पढ़ा लिया होगा या वो पढ़ा चुका होगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस इसमें बनाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी आप दोनों की याद रखिएगा क्योंकि दोनों ही हिंदी यूज में बहुत आती है। इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज या हैव का यूज करना है। हैव लगेगा सारे ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और हैज लगेगा सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वह होमवर्क कर चुकी है या उसने होमवर्क कर लिया है। इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा शी हैज डन हर होमवर्क। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा उसने होमवर्क नहीं किया है, शी हैजंट डन हर होमवर्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या उसने होमवर्क किया है, हैज शी डन हर होमवर्क। नेगेटिव सेंटेंस, हैजंट शी डन हर होमवर्क। WH सेंटेंस में सपोज हम ले लेते हैं उसने अपना होमवर्क क्यों किया है या वह अपना होमवर्क क्यों कर चुका है, व्हाई हैज ही डन हिज होमवर्क। या क्यों नहीं करा है, क्यों नहीं कर चुका है, व्हाई हैजंट ही डन हिज होमवर्क। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। बस आप हिंदी याद रखिएगा, एक तो चुका, चुकी, चुके और दूसरा आ, ई, ए पे भी बात उससे सेम तरीके से कह सकते हैं, एंडिंग विद है, हो या हु। अब जब इसमें हम पास्ट टेंस पे जाएंगे तो पास्ट टेंस में हैज का हो जाएगा हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है पूरे परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह घर आ चुका था या वह घर आ गया था। इस बात को हम कह सकते हैं ही हैड कम होम। नेगेटिव कर देंगे ही हैडंट कम होम। अब आप सोचोगे मैंने टू क्यों नहीं लगाया, टू होम क्यों नहीं बोला। एक्चुअली इसका रीजन कुछ और है, होम के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं, दैट्स द रीजन। इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, क्या वह घर आ चुका था या क्या वह घर आ गया था, हैड ही कम होम। नेगेटिव, हैडंट ही कम होम। WH सेंटेंस में वो घर क्यों आ चुका था या व्हाई हैड ही कम होम। या इसमें आप नेगेटिव भी बना सकते हैं इसी तरीके से, कुछ भी आप यूज, कोई भी WH फैमिली में से पिक करके आप इसमें नेगेटिव सेंटेंस ऑफ WH सेंटेंस भी बना सकते हैं। एंड फॉर नाउ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज, इसमें चुका, चुकी, चुके के साथ आपने होगा, होगी या होंगे लगाना है और आई के साथ भी सेम रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह घर आ चुका होगा। हम यहाँ पे बैठ के आइडिया लगा रहे हैं, इसमें फ्यूचर परफेक्ट में हम एक तरीके से गैस करते हैं कि काम हो गया होगा या काम हो चुका होगा। तो वर्क विल हैव डन। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में इसमें सब्जेक्ट का यूज करके बोलते हैं शी विल हैव डन द वर्क, वो काम कर चुकी होगी। उसने काम नहीं किया होगा, शी वोंट हैव डन द वर्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस से बोल सकते हैं विल शी हैव डन द वर्क। अच्छा, इसमें आपने हैव ही यूज करना है, हैज का ऑप्शन नहीं है। विल हैव है इसकी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और WH में यूज कर सकते हैं कि वह कहाँ काम कर चुका होगा, वेयर विल ही हैव डन
द वर्ब। तो दिस वे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं यूजिंग चुका, चुकी, चुके या आर ई ए विथ होगा, होगी या फिर होंगे इसके साथ। That's it for today. We'll see you in the next lesson of perfect continuous tense. Tata, bye bye, take care.